नमस्कार दोस्तों, आपने कभी सोचा होगा कि काश मैं स्पेस में जा सकूं और वहां से पृथ्वी को देख सकूं और वापस भी आ सकूं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सच में हो सकता है या नहीं? हम इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इसी मिशन पर काम कर रहा है जिसमें ह्यूमंस को स्पेस में भेजा जाएगा और सुरक्षित वापस भी लाया जाएगा। आइए जानते हैं इस मिशन के बारे में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस मिशन का नाम है मिशन गगनयान। गगनयान एक इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है जिसे मनुष्य को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसमें 3 लोगों को स्पेस में ले जाया जाएगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि फ्यूचर में किसी ऑब्जेक्ट या दूसरे स्पेसक्राफ्ट के साथ कनेक्ट भी किया जा सकता है। पहले क्रूड मिशन में इसरो लगभग 5.3 मीट्रिक टन कैप्सूल को स्पेस में भेजेगा। यह कैप्सूल 2 या 3 व्यक्तियों के साथ पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7 दिनों तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। जो पहला क्रूड मिशन था उसे ओरिजिनली दिसंबर 2021 में इसरो के LVM-3 रॉकेट से लॉन्च करने का प्लान था और सितंबर 2023 के बाद इसे एक्सपेक्टेड मिड 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने क्रू मॉड्यूल को मैन्युफैक्चर किया, जिसका पहला बिना चालक का एक्सपेरिमेंट 18 दिसंबर 2014 को किया गया। वहीं मई 2019 में क्रू मॉडल की डिजाइन भी कंप्लीट हो चुकी है और जो DRDO है यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस काम में इसकी पूरी मदद कर रहा है। 11 जून 2020 को यह अनाउंस किया गया कि भारत में कोविड-19 की महामारी की वजह से इस काम में थोड़ा और समय लग सकता है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने 30 जून 2022 को अनाउंस किया कि इसका पहला क्रूड मिशन 2024 के पहले नहीं किया जा सकता। वहीं 2023 में यह कंफर्म हुआ कि इसरो 2024 तक इसे लॉन्च करने का प्लान बना रहा है। देखो, भारत ऐसा पहला देश नहीं है जो इस तरह के मिशन पर काम कर रहा है, बल्कि 3 ऐसे और देश हैं जिनके खुद के क्रूड स्पेसक्राफ्ट है, जो सोवियत यूनियन, US और चाइना है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अभी तक भारत के एस्ट्रोनॉट स्पेस में कैसे जाते होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि भारत से सिर्फ राकेश शर्मा ही स्पेस में ट्रेवल कर पाए हैं, वह भी सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट से, जो कि एक सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट था। अब किसी और इंडियन एस्ट्रोनॉट को अगर स्पेस में ट्रेवल करना है तो वह इस गगनयान के जरिए ही जा पाएंगे। राकेश शर्मा ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1984 में इसरो और सोवियत स्पेस प्रोग्राम के जॉइंट इंटर कॉस्मोस मिशन में हिस्सा लिया था। उन्होंने 3 अप्रैल 1984 को कजाक सोवियत सोशल रिपब्लिक से सोवियत रॉकेट सोयूज T11 में उड़ान भरी। इस सोयूज T11 स्पेसक्राफ्ट में राकेश शर्मा सहित 3 और व्यक्ति थे जिन्होंने सैल्यूट 7 पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। अब ये जानते हैं कि आखिर ये गगनयान मिशन कब से चल रहा है। आइए इसके बारे में जानते हैं। आगे जानने से पहले अगर यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए तो फ्री है, लेकिन यह आपकी एक्टिविटी हमारे मोटिवेशन को बढ़ाती है। गगनयान का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट 2006 में स्टार्ट हुआ। तब इसका नाम ऑर्बिटल व्हीकल रखा गया, जो एक सिंपल सा प्लान था कि एक ऐसा कैप्सूल डिजाइन करेंगे जो स्पेस में लगभग 7 दिनों तक काम कर सके, 2 एस्ट्रोनॉट की कैपेसिटी हो और री एंट्री के बाद स्पेस डाउन लैंडिंग हो सके। स्पेस डाउन लैंडिंग यानी कि पानी की सतह पर स्पेसक्राफ्ट को उतारा जा सके। ये जो प्रोजेक्ट है इसे 2007 में शुरू कर दिया गया था और ये उम्मीद थी कि यह 2024 तक पूरा हो जाएगा। अगर इसके बजट की बात करें तो यह अनुमानित 10,000 करोड़ था। इसकी पूरी डिजाइन 2008 के आखिरी तक बनकर तैयार हो चुकी थी। फिर इसकी फंडिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया गया। इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए फरवरी 2009 में फंडिंग को सेक्शन कर दिया गया, बट इसके डेवलपमेंट की लिमिटेड फंडिंग की वजह से इसे रोकना पड़ा, जिसकी वजह से 2013 में जो ऑर्बिटल व्हीकल का पहला अनक्रूड फ्लाइट मिशन होने वाला था, जिसे फंडिंग की कमी की वजह से 2016 में रिवाइज किया गया। वहीं फिर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया और अनाउंस किया गया। अब जो फिलहाल की डिजाइन है उसे 3 क्रूज के लिए बनाया जा रहा है। इस गगनयान मिशन के चलते इसरो 4 बायोलॉजिकल और 2 फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट करेगा। इसरो कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिसमें हाइड्रोजन के बदले ग्रीन प्रोपेलेंट का यूज होगा, जिसके लिए जो LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर है पहले से ही एक मोनोप्रोपेलेंट फॉर्मुलेशन पर काम कर रहा है। अक्टूबर 2021 तक इसरो ने कुछ 5 साइंस एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट किए जो गगनयान के लिए कंडक्ट किए जाएंगे। अगर फंडिंग की बात करें तो इस क्रूड स्पेसक्राफ्ट को इन 7 सालों में लगभग 12,400 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें पहले 5 सालों में 2007 से लेकर 2012 के बीच 5,000 करोड़ लगेंगे, जिसमें से 2007 से 2008 के बीच सरकार 50 करोड़ दे चुकी है। वहीं दिसंबर 2018 में सरकार ने 2021 तक 3 एस्ट्रोनॉट की 7 दिनों की उड़ान के लिए 10,000 करोड़ का अप्रूवल भी दे दिया है।
सतीश धवन स्पेस सेंटर के डायरेक्टर माधवन चंद्रदत्तन ने कहा कि इसरो को बेंगलोर में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेटअप करना चाहिए। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लॉन्च एस्केप सिस्टम की एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के लिए रशिया एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकता है। वहीं 2009 में गगनयान के क्रू कैप्सूल का फुल स्केल मॉकअप बनाया गया और सतीश धवन स्पेस सेंटर को एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए डिलीवर किया गया। इंडिया ने पहले से ही कई बिल्डिंग ब्लॉक्स का डेवलपमेंट और टेस्टिंग कर ली है, यानी कि इसके लॉन्च के टाइम पर जो परेशानियां आ सकती है उनका पहले से ही टेस्टिंग और उनका सॉल्यूशन निकाल लिया है, जैसे कि री एंट्री स्पेस कैप्सूल, पेड अबॉर्ट टेस्ट, सेफ क्रू इजेक्शन। इन सभी जरूरी टेक्नोलॉजी को पूरा करने के बाद इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2018 को एक्सेप्ट और अनाउंस किया गया। और वहीं गगनयान इस प्रोग्राम के तहत पहला क्रूड स्पेसक्राफ्ट होगा, यानी ऐसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें लोगों को स्पेस में भेजा जा सकेगा। अच्छा, ये जो गगनयान का स्पेसक्राफ्ट है इसे 2 मॉड्यूल में बनाया गया है। पहला है क्रू मॉड्यूल और दूसरा है सर्विस मॉड्यूल। पहले क्रू मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। गगनयान क्रू मॉड्यूल एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट है जिसका वजन लगभग 5 टन है, जिसे 3 क्रू मेंबर को ऑर्बिट में सेफली ले जाने और 7 दिनों के बाद वापस पृथ्वी पर लौटाने के लिए डिजाइन किया गया है। ऑटोनॉमस यानी कि कंट्रोल स्टेशन के इंस्ट्रक्शन के बिना भी ये अपना काम कर सकता है। ये जो क्रू मॉडल है इसमें 2 पैराशूट लगे हुए हैं, जिसमें से एक पैराशूट सेफ स्पेस डाउन के लिए काफी है। यह पैराशूट इस क्रू मॉडल की स्पीड को 216 मीटर प्रति सेकंड यानी कि 710 फीट प्रति सेकंड से घटाकर 11 मीटर पर सेकंड यानी कि 36 फीट प्रति सेकंड तक कर देगा। इस स्पेस कैप्सूल में लाइफ सपोर्ट के साथ एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम भी लगा होगा। अगर मिशन को इमरजेंसी में अबॉर्ट भी करना हुआ तो कर सकते हैं, इसमें वह सारी कैपेबिलिटी होगी। वहीं 7 दिसंबर 2022 से इस क्रू मॉड्यूल के प्रोडक्शन पर काम चालू हो चुका है। अब आते हैं सर्विस मॉड्यूल पर। जो सर्विस मॉड्यूल है इसका वजन लगभग 3 टन यानी कि 6400 पाउंड है, जो लिक्विड प्रोपेलेंट लिक्विड से बना है। इस सर्विस मॉड्यूल को क्रू मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा और अगर इन दोनों के कुल वजन की बात करें तो यह लगभग 8 टन यानी कि 18,000 पाउंड के आसपास होगा। इसमें एक SMP सिस्टम होगा, यानी कि सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम, जो गगनयान को पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाने के लिए और फिर से स्पेस से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में री एंट्री में मदद करेगा। अब इसके डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बिना क्रूड के स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। फिर क्रूड के साथ गगनयान को लॉन्चर HLV M3 के जरिए 2025 के पहले लॉन्च किया जाएगा। हालांकि जो स्पेसक्राफ्ट है उसे 3 लोगों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हो सकता है इसकी जो पहली फ्लाइट होगी उसमें एक ही व्यक्ति को ले जाए। अभी तक की बात करें तो री एंट्री टेस्ट, पेड अबॉर्ट टेस्ट, लिक्विड फुल इंजन, पैराशूट डेवलपमेंट टेस्ट, TVD1 यानी हाई एल्टीट्यूड अबॉर्ट टेस्ट का सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट 21 अक्टूबर 2023 तक हो चुका है और आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तब तक शायद और भी एक्सपेरिमेंट हो चुके होंगे। टेस्ट फ्लाइट प्रोफाइल की बात करें तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के लगभग 16 मिनट बाद रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में इंजेक्ट करेगा। जब यह वापस उतरने के लिए तैयार होगा तो इसकी री एंट्री से पहले इसके सर्विस मॉड्यूल और सोनल पैनल्स को डिस्पोज किया जाएगा। फिर बचा हुआ कैप्सूल पैराशूट की मदद से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में पानी पर उतारा जाएगा। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, इसमें व्योममित्र नामक एक रोबोट को भी भेजा जाएगा। अब इस रोबोट के बारे में जानते हैं। 22 जनवरी 2020 को इसरो ने महिला जैसे दिखने वाले रोबोट व्योममित्र को अनाउंस किया, जो मिशन में एस्ट्रोनॉट के साथ जाएगा। इसरो का यह एम है कि दूसरे देशों के जैसे किसी एनिमल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ह्यूमनॉइड रोबोट की वजह से इस मिशन को और अच्छे से समझा जा सकेगा। इसमें यह पता चलेगा कि स्पेस में लॉन्ग ड्यूरेशन की फ्लाइट में वेटलेसनेस और रेडिएशन का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। व्योममित्र यानी कि इस रोबोट से यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यह माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर पाएगा, मॉड्यूल पैरामीटर को मॉनिटर करेगा और क्रूड मिशन में एस्ट्रोनॉट का सपोर्ट भी करेगा। इसे कमर से ऊपर के हिस्से में बनाया गया है, लेकिन इसके पैर नहीं है और साथ ही इसे हिंदी और अंग्रेजी बोलने के साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम भी किया गया है। अगर एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से केबिन के अंदर एयर कंडीशन बदल जाती है या एस्ट्रोनॉट के लिए कोई खतरा हो सकता है तो ये सभी वार्निंग्स को डिटेक्ट करेगा और साथ ही ऑटोमेटिकली टास्क को कंप्लीट करेगा और नए कमांड्स को फॉलो भी करेगा। तो दोस्तों, भारत के इस नए काम के लिए इसरो को इंकरेज करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।